नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल की पूरी कहानी जानेंगे। यानी ताजमहल क्यों बना, क्यों बनवाया गया, क्या कारण था, और ताजमहल बनने के पीछे बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल किसी इमारत के ऊपर बनाया गया है। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि वहाँ पर पहले ताजमहल की जगह भगवान शिव का मंदिर था जिसको तोड़कर बनाया गया। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कही है दोस्तों। इन सभी बातों को आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, जिस ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यानी ताजमहल क्यों बना। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल बनने का मेन कारण था यानी ताजमहल को किसने बनवाया ये भी जानना बहुत जरूरी है। यानी ताजमहल को दोस्तों यानी मुगल के 5वें बादशाह यानी शाहजहां ने बनवाया। दोस्तों आखिर क्यों बनवाया, रीजन क्या होगा कि ताजमहल बना। ऐसा माना जाता है दोस्तों यानी शाहजहां की पत्नी मुमताज महल एक दिन सोई हुई थी। उनके स्वप्न में एक ऐसा महल और बाग का चित्र आया जो कि दुनिया में कहीं पर उपलब्ध नहीं था। यह बात यानी मुमताज महल अपने पति यानी शाहजहां से यह बात कहती है और इस बात को यानी शाहजहां ने अपनी पत्नी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए यानी ताजमहल का दोस्तों निर्माण करवाया, जो कि यानी ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। और ताजमहल कहें दोस्तों बनाने में लगभग यानी 22 साल लगा था दोस्तों। यानी ताजमहल का कार्य यानी शुरू हुआ था 1632 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी तक चला था दोस्तों। यानी इसके बीच 22 वर्ष समय लगे। और कहें तो दोस्तों इसमें 20,000 मजदूर डेली काम करते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा घर द्वार बनाने के लिए लोग मात्र 5-10 मजदूर लगाते हैं, इसमें 20,000 मजदूर यानी डेली काम पर लगे हुए थे और 22 साल तक काम किए। 1632 से लेकर 1653 तक काम चला। और दोस्तों इसमें यह भी बताया जाता है कि इसमें जो संगमरमर लगा है उसको यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इसमें 1000 हाथियाँ काम करती थी, 1000 से अधिक हाथियाँ। आप समझ सकते हैं आज के डेट में 1 हाथी या 2 हाथियाँ देखने के लिए नहीं मिलती है दोस्तों, उस समय इतना संख्या में हाथी थी। और आपको बता दें दोस्तों यानी उस समय का खर्च कहे तो दोस्तों 35 करोड़ रुपया था ताजमहल को बनाने के लिए। और आज की डेट में बात करेंगे दोस्तों तो अरबों में होगा, उसका जिक्र हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। यानी इसके साथ ही आपको बता दें यानी जो ताजमहल है दोस्तों वो ताजमहल दुनिया के 7 अजूबे हैं। दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे हैं। दुनिया के 7 अजूबे में से दोस्तों ताजमहल का प्रथम स्थान है। आखिर कैसे प्रथम स्थान है इन पर भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रथम स्थान होने का मेन कारण है एक बार पूरे विश्व में 7 अजूबे के ऊपर यानी विश्वव्यापी वोट किया गया। यानी आप लोग अपना वोट दे सकते हैं इन 7 अजूबों में। तो दोस्तों उस समय की बात है यानी ताजमहल को 10 करोड़ वोट मिले थे उस समय, समझ जाइए। तो इसीलिए ताजमहल को यानी पूरे विश्व के 7 अजूबों में यानी इसका प्रथम स्थान है ताजमहल का दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें ताजमहल जो बना है उसमें बहुत प्रकार के संगमरमर लगे हैं, जो कि 20 से अधिक प्रकार के संगमरमर है दोस्तों, जो कि भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेश से भी आए हुए हैं दोस्तों। जैसे कि आपको बता दें श्रीलंका, अफगानिस्तान, बहुत सारा राज्य है जैसे कि भारत के राज्य राजस्थान, यहाँ से आए थे। कुछ प्रकार है जिनका आइए हम आपको जिक्र कर बता देते हैं कि यानी कौन कौन से प्रकार के इसमें संगमरमर लगे हुए हैं। संगमरमर पत्थर राजस्थान मकराना से लाया गया था, जैसलमेर पंजाब से, क्रिस्टल कोचिन फिरोजी अफगानिस्तान से, लैपिज लजी श्रीलंका से। ये तो रहा दोस्तों यानी ताजमहल बनने के पीछे कारण और क्यों बना। अब चलिए दोस्तों इस पर जो कुछ यानी विवाद चलता है उस पर बात करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहाँ पर ताजमहल फिलहाल है वहाँ पर पहले क्या भगवान शिव का मंदिर तोड़कर बनाया गया है ताजमहल। यानी ताजमहल का दूसरा कोई और नाम था तेजो महल या तेजो महल्या, ऐसा कर नाम सामने आता है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं ताजमहल की कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ताजमहल जहाँ पर फिलहाल बना हुआ है वहाँ पर क्या पहले यानी भगवान शिव का मंदिर था। ताजमहल के अंदर जो कि 22 कमरे हैं उसका मेन दरवाज़ा आखिरकार कब खुला, तो चलिए दोस्तों इन्हीं पर हम लोग बात करते हैं। जहाँ पर दोस्तों इस वक्त ताजमहल स्थित है वहाँ पर माना जाता है कि यानी 1212 ईस्वी में राजा त्रिवेदी ने वहाँ पर एक भगवान शंकर की
मंदिर स्थापित की थी, जिसे तेजो मालया या तेजो महल कहा जाता है। हालांकि आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया के मुताबिक यानी ताजमहल का निर्माण मुगल के 5वें बादशाह शाहजहां के कार्यकाल में किया गया था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी 1631 ईस्वी में शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का यानी 17 जून 1631 ईस्वी को निधन हो जाता है। और यह कम लोग बात जानते हैं दोस्तों, यानी मुमताज महल को कहां पर दफनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें, यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुमताज महल को यानी जहां पर ताजमहल बना है उसी में दफनाया गया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, यानी मुमताज महल को कहे तो दोस्तों एक बुरहानपुर में स्थित तापी नदी के किनारे एक बाग है, उसी बाग में यानी शाहजहां की पत्नी मुमताज महल को दफनाया गया था। दोस्तों इसी को लेकर यानी इस बाग और ताजमहल को लेकर दोस्तों विवाद चलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यमुना किनारे जहां पर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था वहां पर वैदिक मंदिर हुआ करता था, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हो गया था। अमेरिका के मशहूर इतिहासकार जिनका नाम है स्टीफन ने उन्होंने खुद अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है। इसके अलावा अभी जिस जगह पर ताजमहल है जहां पर राजा मान सिंह का एक महल हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से खरीद ली थी। अभी तक दोस्तों जो हम बताएं उसका जिक्र बादशाह नामक पुस्तक में किया गया है। बादशाह नामक वही पुस्तक है दोस्तों जो कि एक मुगलों के दरबारी यानी इतिहासकार ने लिखा है, जिसका नाम है अब्दुल हमीद लाहौरिया ने इस पुस्तक को लिखी है। तो इस बात से स्पष्ट होता है फिलहाल में जहां पर ताजमहल है उस समय कोई वहां पर महल हुआ करता था। इसका कहे तो कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि वहां पर महल था या नहीं था। इसके अलावा ताजमहल के मुख्य हिस्से में जो 22 यानी कमरे हैं उनका आकार और बनावट पुराने इमारत जैसी थी, इसलिए कहा जाता है कि वो पुरानी इमारत का ही हिस्सा हो सकते हैं। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था। उससे पहले यानी औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1652 ईस्वी में एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में कहते हैं कि यानी ताजमहल को जो कि कहीं कहीं पर यानी क्रैक हो गया है उसको रिपेयरिंग कराया जाए, नहीं तो ये भस सकता है। तो दोस्तों इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जब यानी शाहजहां के बेटा औरंगजेब ने 1652 ईस्वी में ताजमहल को रिपेयरिंग कराने की बात क्यों कही, जब ताजमहल खुद 1653 ईस्वी में बना तो एक साल पहले रिपेयरिंग की बात कैसे आई। तो इस बात से यह तय होता है कि जहां पर ताजमहल बना है वहां पर पहले से कोई इमारत था। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ताजमहल जहां पर बनाया गया है शायद पहले कोई वहां पर पुरानी इमारत हो। इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है दोस्तों। कहने का साफ मतलब है कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। और इनके अंदर जो कमरे हैं 22 उन पर कब आखिरी बार ताला लगाया गया था और कब खोला गया था, आइए उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माने तो दोस्तों इन तालों को यानी 1934 ईस्वी में निरीक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार ने खुलवाया था। इसके बाद कब ताले खुलते हैं और कब बंद होते हैं इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टेक